प्रेशर ऑफ कंपटीशन। अपने दिमाग पे प्रॉपर कंट्रोल कैसे करें? बात ये है, मेरे जो पापा बोलते हैं कुछ भी तो मुझे उल्टा ही लगता है। हर बार ऐसा लगता है कि वो गलत बोल रहे हैं बिल्कुल, और उस चीज़ से मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ सर। मेन थॉट कि इस बार नहीं हुआ तो क्या। सर अकेले जब आप होते हो, कोई नहीं है, मम्मी पापा 3 महीने हो गए टेस्ट में, हाँ अभी तो सही नंबर आ रहे, कभी अप डाउन होते हैं, मतलब कि वो तो चलता है, उसको समझ में नहीं आता क्या करूँ। खबर राजस्थान के कोटा से, जिसे कि कोचिंग कैपिटल भी कहा जाता है, वहां से छात्रों की आत्महत्याओं के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। First student suicide in Rajasthan's Kota. कोटा में 2 और छात्रों ने आत्महत्या कर ली। 24 hours, 2 students have died by suicide in Kota. तो एक लड़का था और उसको एनडीए का इंटरव्यू देना था। एनडीए यहाँ सब जानते होंगे, कठिन होता है, सबको पता होगा। तो एनडीए का इंटरव्यू देना था और वो केरल से निकला देहरादून के लिए। देहरादून में था इंटरव्यू। बड़े गरीब घर का बच्चा था, पैसा भी नहीं था उसके पास, 18-19 साल का था आप जैसा एकदम। तो उसकी बहन ने बोला कि मैं अपने कंगन बेच देती हूँ और इससे जो पैसे आएंगे इससे टिकट करा के चले जाना। कंगन बेचने से इतने ही पैसे आए कि एक तरफ का टिकट हो पाया, दूसरी तरफ का हो नहीं पाया। और एनडीए में यदि आप सेलेक्ट हो जाओ तो आने जाने का आपको पैसा वापस मिला। तो उसको पूरा भरोसा था कि मुझे आने जाने का पैसा मिल जाएगा। वो पहुंचा, ठीक है, उस बच्चे को पायलट बनना था, तो गया भाई देहरादून में एनडीए के इंटरव्यू में और रिजेक्ट हो गया। कॉमन सी बात है, बहुत टफ होता है। रिजेक्ट हो गया। जैसे ही रिजेक्ट हुआ उसको लगा अब क्या करें, अब अपनी बहन को क्या मुंह दिखाएंगे, अपने पिताजी को क्या मुंह दिखाएंगे, कंगन बेच के यहाँ तक आए हैं, क्या इज्जत रहेगी हमारी। तो वो बच्चा चला गया पहाड़ की चोटी पे और चोटी के नीचे थी गंगा नदी। और फिर उसके मन में वही ख्याल आया जो हम सबके मन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आता ही है, मेरे मन में भी ऐसा क्या आता है। तो एक बार चोटी की तरफ जाए फिर पीछे चला जाए, क्योंकि डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। जब वही सोच रहा था तो उसी टाइम वहाँ पे एक शिवानंद स्वामी आ गए इत्तेफाक से पहाड़ के ऊपर। तो शिवानंद स्वामी ने से पूछा कि बच्चा क्या कर रहे हो। तो रो पड़ा छोटा बच्चा 18-19 साल का, बोला कि साधु जी हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हम केरला से आए हैं यहाँ तक और बहन का कंगन बेच के आए हैं, अब क्या मुँह दिखाएंगे, हमको पायलट बनना था, हम पायलट नहीं बन पाए, क्या है तुम इधर आओ चलो पहले हमारे साथ। तो उसको ले गए अपने साथ आश्रम में, बोले चलो खाना खाओ, रोटी खाओ, बढ़िया, क्या चलो अब सो जाओ, अब समय से रात हो गई, चलो सो जाओ। सो गए। अगले दिन सुबह उठे, क्या लो किराया लो, चलो घर जाओ। तो फिर वो फिर से रो दिए कि क्या साधु जी हमें तो लगा था आप कुछ सोल्यूशन बताओ, कुछ ज्ञान बताओगे, आप तो ऐसे किराया दे के वापस भेज रहे हो। तो उन्होंने कहा कि तुम पायलट आज इसलिए नहीं बन रहे हो क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रखा है। तो वो बंदा प्लेन उड़ाना चाहता था, फिर उसने मिसाइल उड़ाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। सो बी पेशेंट। लोग उस बैकग्राउंड से निकल के जीवन में बहुत कुछ कर रहे हैं। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आपके जीवन में बहुत दर्द हो गया है, बहुत परेशानी हो गई है, बहुत मुसीबत हो गई है, सिर्फ 480 नंबर आ रहे हैं, तो एक बार उन लोगों के बारे में आप सोच लिया करो जो इस तरह की कोचिंग आ ही नहीं पा रहे हैं। एक बार उन लोगों के बारे में सोच लिया करो जो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। एक बार उन लोगों के बारे में सोच लिया करो जिनके हाथ पैर सही से काम नहीं करते। एक बार उन लोगों के बारे में सोच लिया करो जिनके ज़िंदगी में माता पिता है ही नहीं। आपके तो पिता हैं इसलिए आप उनसे लड़ पा रहे हो। उनके बारे में सोचो जिनके ज़िंदगी में माता पिता नहीं होते। वो बच्चे समय से पहले बड़े हो जाते हैं, बहुत मैच्योर हो जाते हैं, दिमाग से बहुत मैच्योर हो जाते हैं। क्या ये अच्छा है? नहीं, अच्छा थोड़ी है, अच्छा थोड़ी है। वो अपने जीवन का वो मज़ा ले ही नहीं पाते, मेंटल पीस भी ले नहीं पाता है। तो कई बार ऐसा होता है भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, हम उसके लिए थैंकफुल नहीं होते। हमेशा हम कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में अभी ये कमी है, अभी ये भी कमी है, ये भी पूरी कर दे भगवान, ये भी पूरी कर दे भगवान। खाली हाथ आया है तू, खाली हाथ जाएगा, लास्ट में शरीर भी तेरा नहीं रहेगा भाई। तो कई बार जितनी चीज़ें ज़िंदगी में मिली उसको लेके खुश रहो। जिस प्रॉब्लम को आप बता रहे हो मैं समझ रहा हूँ, प्रॉब्लम आपकी बहुत बड़ी है। मैं बस ये कह रहा हूँ चोटी पे खड़े होकर एक बार नीचे देखो, लोगों के पास कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। शायद उसको देख के तुम्हें लगे कि आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम है। देखो जिसके 480 आ रहे हैं उसको लग रहा है 500 क्यों नहीं आ रहे, जिसके 500 आ रहे हैं उसके 550 क्यों नहीं आ रहे, 550 आ रहे हैं तो 660 क्यों नहीं आ रहे, 660 आ रहे हैं तो 720 क्यों नहीं आ रहे। तो किसी की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है, ये हमेशा इंसान के मन में रहता है। भाई जो साइकिल चल रहा है उसको लग रहा है कि बाइक कब आएगी, बाइक है तो कार है तो जगुआर कब आएगी, जगुआर है तो बेबी कब आएगी। तो चाहत इंसान की कभी खत्म नहीं होती है। तो इंसान के पास जितना है उसके लिए सबसे पहले भगवान से आपको शुक्रमंद होना चाहिए कि इंसान के रूप में आपको पैदा किया। सबसे बड़ी बात, आपको क्षमता दी है जीवन में कुछ भी हासिल करने की। लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम हियर ऑन। अगर 2013 में 12 में मैं गिव अप कर देता तो ये ब्यूटीफुल लाइफ मुझे नहीं मिलती है।
लाइफ आगे बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा जीवन के ब्यूटीफुल होने का। जितने भी स्टूडेंट सुसाइड होते हैं, और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड बिलीव मी, मैंने क्लोजली देखे स्टूडेंट सुसाइड्स, पूरा दिन अजीब सा हो जाता है, और सबसे बड़े कल्प्रिट इसमें हमेशा पेरेंट्स निकलते हैं। तो हार्श होता है। एक पॉइंट पे आप सही भी हो, पर अपने को यार ब्रेक नहीं होना है, क्योंकि अपने को पता है, अपन को लॉजिक पता है कि पापा की डांट कुछ दिन तक सहनी है, कुछ दिन तक चलेगा, यहाँ से अपन आगे निकल जाएंगे, जीवन अच्छा हो जाएगा। एक चीज़ मैं और भी बोल देता हूँ आपको, आप इम्प्लीमेंट मत करना। जीवन में जो चीज़ भी आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो, उसको छोड़ देना। वो चीज़ सबसे पहले आपका प्यार हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये लव मैटर्स के अंदर ही सुसाइड होते हैं। वो चीज़ व्यापार होता है, जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस में उनको धोखा मिलता है। और तीसरा, सबसे दिल पे हाथ रख के बोलूँगा, पर तीसरा सबसे टफ है, परिवार हो सकता है। किसी दिन आपको लगे कि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो गए, बात करना बंद कर देना कुछ समय के लिए, सफल होके वापस जाना, फिर देखना सब तालियां बजाएंगे तुम्हारी सक्सेस में। डिप्रेशन से कैसे बचे? जैसे सर 30 क्वेश्चन बोलते हैं कि 30 क्वेश्चन लगा के, उसमें से मतलब 10 या 50 क्वेश्चन ही बन पाते। तो ठीक तो है यार, बैठो। एक तो तुम लोग देखो, आई डोंट वांट टू बी इनसेंसिटिव, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेस बहुत जरूरी है जीवन में, तो इतना स्ट्रेस होना जरूरी है। इतना स्ट्रेस नहीं होगा, आप काम ही नहीं करोगे जीवन में, पड़े रहोगे बिस्तर पे, 30 क्वेश्चन करने, अरे यार बहुत स्ट्रेस है, कुछ नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई स्ट्रेस ना हो, तो पड़े रहो बिस्तर पे मम्मी खाना लाए, खा के अब सो जाओ। वापस अगर दुनिया में आप खेलने आए हो, तो स्ट्रेस तो रहेगा ही दुनिया में, और वो स्ट्रेस आपके लिए अच्छा है, आपको पुश करता है वो कि 15 नहीं 16 कर ले, 16 नहीं 30 कर ले, वो तो आपको लगातार पुश करेगा ना इस चीज़ में। कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी आपका गेम हो, कोई भी कॉम्पिटिशन हो, तो एक अमाउंट ऑफ स्ट्रेस तो आपके लिए जरूर। उसको डिप्रेशन का नाम मत दो यार। अगर टेस्ट का मार्क्स कम आता है और उसको देख के आपको दुख होता है, तो बधाई हो, आप सही रास्ते पे हो। यू हैव वर्कड हार्ड फॉर समथिंग एंड यू आर नॉट गेटिंग इट, यू विल फील सैड फॉर दैट थिंग। तुम इंसान है ना, रोबोट थोड़ी है अपन कि दिल भी टूट गया और अपन बोले कोई बात नहीं, 36 आएंगी 36 जाएंगी। दिल टूटेगा तो रोएगा इंसान, जाहिर सी बात है। पर रोते वक्त ये थोड़ी सोचना है कि दिस इज द एंड ऑफ लाइफ। टेस्ट में खराब नंबर आया तो खुद को कोसेगा इंसान, नहीं कोसोगे क्या खुद को? जिस दिन आप खराब काम करोगे, खुद को कोसोगे, यार तेरे को और मेहनत करनी चाहिए, क्या कर रहा है यार तू, अगले टेस्ट में अपने को मचाना है। बस ये लाइन होनी चाहिए साथ में हमेशा, कि अगली बार अपने को मचाना है, अगली बार अपने को मचाना है, अगली बार अपने आप को लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज दो, लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज।